नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ लग्न की और सितंबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। सूर्य 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल 18 सितंबर को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। बुध जो है वो 7 से 25 तारीख तक कन्या राशि में और 26 तारीख से तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र 2 सितंबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न के साथ। कुंभ लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शनि। शनि आपके दूसरे घर में है, वक्रावस्था में है और लग्न में राहु बैठे हैं। तो फाइनेंशियल मैटर को सॉल्व करना, फाइनेंशियल इश्यूज को सॉल्व करना, फाइनेंशियली खुद को मजबूत बनाना, यही इस महीने में आपके लक्ष्य को लेकर आप आगे बढ़ेंगे। राहु लग्न में है जो अपने फाइनेंसेस को होल्ड करता है, अपनी फाइनेंशियल परिस्थिति को बेटर बनाने की कोशिश करता है। तो ये एक ऐसी परिस्थिति बनती है कि जहां पर बहुत ही वेल प्लान्ड अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी है गुरु और गुरु आपके छठे घर में है, उच्च के बैठे हैं। शनि यहाँ पर वक्रावस्था में है तो सेविंग्स बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगी, मगर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, खर्चे रहेंगे, तो आपका जो भी इनकम होगा वो उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ही खत्म होता हुआ नजर आता है। एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी कि इस समय में वेल प्लान्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा। फाइनेंशियल लेन देन में बहुत ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। यहाँ कोई भी प्रकार का फैमिली में या कहीं पर भी रिलेशंस में जब पैसे के लेन देन की बात आती है तो वहां पर बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक लेन देन कीजिएगा और हो सके तो पैसे देने में आप थोड़ा सा अ, एक से दो बार सोच कर फिर आगे बढ़िए, क्योंकि नुकसान की परिस्थिति यहाँ नजर आ। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश मंगल पहले इनिशियली आपके पंचम भाव में और फिर छठे घर में। तो मंगल की परिस्थिति को देखते हुए जो मार्केटिंग है, सेल्स है, इन चीजों से काफी अच्छे लाभ रहेंगे। कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो 18 तारीख के बाद लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई बदलाव करना चाहते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। यहाँ पार्टनरशिप बहुत बड़ी पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। हो सके तो यहाँ पर जो भी इनिशिएटिव लेते हैं, जो भी कम्युनिकेशन करते हैं, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िएगा। एक चीज जरूर कहूंगी कि जो भी काम की शुरुआत कर रहे हैं, फाइनेंशियल क्लैरिटी के साथ करने पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश जो है अब भाग्य स्थान में है और अच्छी परिस्थिति में है, तो प्रॉपर्टी संबंधित कामों में पूर्ण रूप से सफलता है। प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी रिनोवेशन करवाना चाहते हैं, हर कार्य के अंदर आपको पॉजिटिव अप्रोच देखने को मिलेगा। जो मतलब प्रॉपर्टी संबंधित काम रुके हुए हैं वो इस महीने बहुत अच्छी तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। भाग्य का सपोर्ट रहेगा आपको। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश जो है वो आपके पहले सप्तम में, फिर अष्टम में, फिर नवम में। तो ये जो परिस्थिति है स्टूडेंट्स के लिए कहीं पर भी घबराने की परिस्थिति नहीं है। 7 तारीख के बाद स्टूडेंट्स के लिए बेहतर परिस्थिति बनती हुई नजर आती है। एक बेटरमेंट की परिस्थिति होगी यहाँ पर। इस महीने के अंत को, जो अंत आता है, वहां पर आपको बहुत बहुत पॉजिटिव न्यूज मिलती हुई नजर आती है और एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को लाभ की प्राप्ति होगी। शेयर मार्केट से संबंधित लाभ भी 7 तारीख के बाद बेटरमेंट की तरफ लेकर जाएंगे आपको। बच्चों के एजुकेशन के पीछे थोड़ा सा खर्च होता हुआ नजर आता है। अब बात करते हैं छठे घर की। देखिए छठे घर में एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि 6th हाउस में मंगल 18 तारीख से आएंगे, तो शुरू के जो 17 दिन है वो पंचम भाव में ही है। तो जो एनर्जी रहेगी वो एक तरह से 6th हाउस में डाइवर्ट हो रही है। वो वापस नीचस्थ मंगल है और गुरु उच्च के हैं, नीच भंगराज योग बनता है। देखिए ये छठे घर में है तो कोई ना कोई परिवर्तन, कोई फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आपने करी हुई तो उसमें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। जॉब में भी आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ कहीं पर भी शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएगा। एक चीज जरूर कहूंगी कि फाइनेंशियल लेन देन में आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना है। फाइनेंशियल
परिस्थिति को इस महीने थोड़ा संभाल के चलिएगा। रिस्क बहुत कम लेना है। अगर कोई बहुत बड़ा लोन उठाते हैं तो इस तरह की प्रक्रिया से आपको दूर रहना चाहिए, और लेते भी हैं तो बहुत मिनिमम रिस्क के साथ आगे बढ़िएगा। पर ये जरूर है कि अगर कोई इस तरह की समस्या है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो 18 तारीख के बाद वहां पर बहुत अच्छा रिलीफ आएगा। कोई बहुत बड़ा काम बनता हुआ नजर आता है। यहाँ हेल्थ थोड़ा सा परेशानी का कारण बन सकती है। स्वास्थ्य के लिए 1 से 2 जन की सलाह लेकर आगे बढ़िएगा, जिनके भी ओबेसिटी से संबंधित समस्या है, या कोई भी प्रकार की एक तरह से कहा जाए कि यूरिन संबंधित समस्याएं हैं, तो अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा। देखिए 18 तारीख के बाद मंगल नीचस्थ परिस्थिति में है, तो स्वास्थ्य थोड़ा सा परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि यहाँ से मंगल की अष्टम दृष्टि नीचस्थ आपके लग्न के ऊपर पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये हेल्थ इश्यूज को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। इस चीज में आपको 2 से 3 जन की सलाह लेकर आगे बढ़िएगा। बाकी शत्रु कहीं पर भी आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। अब बात करते हैं 7th हाउस की। 7th हाउस की पोजीशन देखते हुए 7th लॉर्ड की परिस्थिति अभी स्वगृही है यहाँ पर, और बाद में अष्टम में जाएगी। तो सूर्य का जो प्लेसमेंट है वो अष्टम में जाएगा। तो अगर किसी की मैरिज संबंधित कोई बाधाएं आ रही है, तो 17 तारीख के बाद बहुत बेटरमेंट आप देख पाएंगे, और एक रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे। झगड़े विवाद थोड़े कम हो जाएंगे। अगर अनमैरिड है तो वहां पर भी आपके लिए बेटर संभावनाएं बनती हुई नजर आती है। सारी अड़चने दूर होगी, पर ये 18 तारीख के बाद होगी। पार्टनरशिप में हो सके वहां तक नहीं करना है, बट पार्टनरशिप करते भी हैं तो 17 तारीख के बाद उसके अंदर पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। अष्टम भाव की बात करते हैं। देखिए अष्टम भाव में सूर्य और बुध, यहाँ पर बुधादित्य योग बनाएंगे। शनि का दृष्टि संबंध भी यहाँ पर है। तो माइग्रेन संबंधित समस्या यहाँ पर थोड़ा सा परेशान कर सकती है, बट वो कभी कभी ऐसी परेशानी डेवलप होती है। इन लॉज से आपको काफी अच्छे लाभ रहेंगे। यहाँ कहीं ना कहीं 17 या 18 के बाद इन लॉज का एक सपोर्ट भी प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं आप उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप कर पाएंगे। एक फाइनेंशियल मैटर में भी किसी की सलाह आपको प्राप्त होगी। यहाँ एक चीज है कि रिसर्च बेस्ड कामों में बहुत अच्छी सफलता और एक बेटरमेंट की तरफ जा तो रहे हैं, मगर शुरू के 17 दिन थोड़े से स्ट्रेसफुल हैं, थोड़े से टेंशन वाले हैं, और थोड़ा हिम्मत रखिएगा तो आप इस चीज के अंदर बेटरमेंट की तरफ जाएंगे। देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है। अगर पैसे की लेन देन पर किसी का भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको सब कुछ क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िए, डॉक्यूमेंटेशन के साथ आगे बढ़िए, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। नवम भाव की बात करते हैं। देखिए नवम भाव में शुक्र स्वगृही परिस्थिति में है, तो भाग्य का पूर्ण सपोर्ट आपके साथ है। फादर का सपोर्ट काफी अच्छा रहेगा। फादर के बिजनेस से आपको अच्छे लाभ रहेंगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत बढ़िया है। जो भी विदेश संबंधित संभावना है इस महीने बहुत पॉजिटिव यहाँ नजर आती है। तो विदेश के कार्यों में हो सके तो इस महीने बहुत अच्छा बेटरमेंट आप देख पाएंगे। हायर एजुकेशन के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं 10th हाउस की। 10th लॉर्ड जो है वो छठे घर में, पहले पंचम में और फिर छठे घर में है। तो ये जो दशमेश की परिस्थितियां हैं, ये कहीं ना कहीं नीच भंग राजयोग में छठे घर में है। तो जॉब में आपको कोई बहुत अच्छी पोजीशन, बहुत अच्छा पावरफुल पोजीशन मिलता हुआ नजर आता है। 18 के बाद ऐसी परिस्थितियां हैं। कोई करियर से रुका हुआ कोई कार्य है, करियर संबंधित कोई ऐसी संभावना जो बहुत समय से आप सोच रहे हैं कि नहीं बन रही, तो वो बन जाएगी आपकी। बहुत अच्छा ग्रोथ, बहुत अच्छा प्रमोशन, और फाइनेंशियली एक बहुत अच्छा रिस्पेक्टेबल कोई पोजीशन मिलती हुई नजर आती है। जो बिजनेस में है वो भी बहुत अच्छा ग्रो कर पाएंगे। लोन थोड़ी कैपेसिटी से ज्यादा मत लीजिएगा। लोन की परिस्थितियां हैं तो वहां पर बहुत ही दिमाग लगाकर आपको आगे बढ़ना है, उसमें आप बहुत अच्छे से बाहर निकल पाएंगे। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड भी छठे घर में, तो देखिए 11th और 10th लॉर्ड का कॉम्बिनेशन बन रहा है छठे घर में। छठा घर रोग ऋण शत्रु का ही होता है, मगर ये कहीं ना कहीं एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट होती है कि नीच भंग राजयोग की वजह से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि परिस्थितियों को आप बदल सके, परिस्थितियों में बेटर बना सके। बट रिस्क यहाँ पर बहुत मिनिमम रखिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बट एक अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया जिसमें आप
अपनी परिस्थिति में कोई बदलाव लाना चाहते हैं, जॉब के स्टेटस में बदलाव लाना चाहते हैं, बिजनेस में बदलाव लाना चाहते हैं, वो चीजें संभव हो पाएगी। कॉन्टैक्ट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे परिस्थितियों में। कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति का एडवाइस या किसी गुरुजन का एडवाइस या कोई ऐसे व्यक्ति का एडवाइस जो बहुत ही अनुभवी है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उसके सलाह से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी, बहुत ज्यादा आप इन चीजों में ग्रो कर पाएंगे। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड आपके 2nd हाउस में है, तो खर्चे यहाँ पर अनियंत्रित बने हुए हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल मैटर को लेकर ध्यान रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। कोई भी लीगल मैटर है तो वहां पर आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी, पर उसके लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है। कुछ संघर्ष मानसिक हो सकता है, थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, बट 18th के बाद आपको लीगल मैटर में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। विदेश संबंधित काम भी 18th के बाद बहुत अच्छे बनते हुए नजर आते हैं। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।